हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी। ये हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड है, ठीक है। जो कि हिंदी का ये पाठ 3 का जो नाम है कि अब्राहम लिंकन का पत्र। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी को हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया है हमारा अभ्यास, जो कि यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले पूछा गया था कि पाठ से। दोस्तों, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 1 में देखिए पूछा गया था कि अब्राहम लिंकन कौन थे, उन्होंने किसे पत्र लिखा है। उन्होंने किसे, तो यहाँ पर सिंपल, ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है आपको कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए, अब देखिए दूसरा प्रश्न संख्या 2 दिया है कि अब्राहम अब्राहम कहा गया अब्राहम लिंकन के अपने पत्र में किस तरह के व्यक्तियों के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में बदमाश, स्वार्थी, राजनीतिक, चाटुकार जैसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है। कौन, तो अब्राहम लिंकन जो थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 में हमारा पूछा गया था कि कहा गया कि किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने क्यों दी है। तो इसका उत्तर में आप सबको लिखना है मेरे दोस्त। लिखिएगा कि किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह इसलिए दी है ताकि उनके बेटे का लगाव प्रकृति से हो और उसका मन प्रकृति के समान सुंदर हो जाए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 में दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से क्या अपेक्षाएं थी और क्यों। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि अमेरिका राष्ट्रपति की स्कूल से यह अपेक्षाएं थी कि स्कूल उनके बेटे को यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न 5 में दिया है कि कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या सिखलाना चाहते थे। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है, उत्तर में लिखिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को नेक इंसान, जनता के हित में काम करने वाले, राजनीतिक, मेहनत से पैसे कमाना। फिर आपको आगे लिखना आपको कि राग द्वेष से दूर रहना, मुसीबतों को हंसकर तजना, बदमाशों को काबू में करना, पक्का विश्वास, नेक व्यवहार, किताबों का महत्व, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत। तो इसका आगे थोड़ा सा लिखना है, दूसरे की बात सुनकर अच्छाई को ग्रहण करना, दुख में भी हंसना याद सिखाना चाहते थे। बस इतना आपको लिखना है। ये भी देखिए दोस्तों, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 5 से 6 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं, कहा है कि प्रकृति की जो सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया। कहा अब्राहम लिंकन जो थे, तो लिखना है कि प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाती जंगली फूलों की हंसी के माध्यम से किया है, ठीक है, हंसी के माध्यम से। चलिए, बस इतना ही आपको लिखना है, यहाँ से लेकर ये पूरा अच्छी तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में दिया था कि नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है। अब्राहम लिंकन ने ऐसा क्यों कहा। तो कौन, तो अब्राहम लिंकन जो थे वो कहा ऐसा क्यों कहे थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो आपको लिखना है कि जी हाँ, नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है, क्योंकि नकल कर पास तो
हो जाएगा, किंतु विषय के ज्ञान के अभाव में वह किसी काम का ना रहेगा। उसके मन में ज्ञान के अभाव में हीन भावना जागृत होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 है। ठीक है, इसमें दिया पूछा गया था हमारा कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि मेहनत से कमाया पैसा पैसा चिरस्थायी होता है, चूंकि उसमें खुद की मेहनत होती है, इसलिए उसका महत्व भी ज्यादा होता है। बिना मेहनत की मिले नोटों की गड्डी का महत्व तुच्छ होता है, अतः वह जल्दी समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको लिखना है। आगे देखते हैं, दिया कि लिंकन अपने बेटे को निम्नलिखित बातें सिखलाने के लिए गुरुजी पर क्यों जोर दे रहे थे। गुरुजी पर, तो यहाँ पर आप सबको लिखना है। देखिए ये हमारा दिया था, उसके आगे देखिएगा तो इसमें नंबर 1 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 कि बदमाशों को करारा जवाब देना सिखाने के लिए। तो इसके बारे में लिखना है कि जब हम पाठशाला से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी से जीना शुरू कर देंगे, तब हमारा सम्मान अच्छे और बुरे इन दोनों लोगों से होगा। उस वक्त हमें अच्छे लोगों से कैसे बात करनी है और बुरे लोगों को, बदमाशों को जवाब कैसे देना है, यह समझा जाना चाहिए। यह पहला हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत के लिए। तो इसके बारे में आप सब लिखना है कि सभी लोग इकट्ठा एक भीड़ में चल रहे हैं, तो उस भीड़ से अलग होकर हमें हमारा अलग रास्ता चुनना चाहिए। हमें हमारा अलग लक्ष्य तय करना चाहिए, तभी हमारी पहचान बनेगी। ठीक है, उसके आगे देखिए हमारा 2 नंबर है कि कहा कि अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचने के लिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि हमें कोई भी गलत कार्य करना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम हमारी आत्मा और ईमान को बेच देते हैं। यही इसका अर्थ होता है। हमारे जीवन में हम एक लक्ष्य तय करते हैं, उस तक पहुंचने के लिए हमें कभी भी गलत रास्तों को नहीं चुनना चाहिए। हम अपनी मेहनत से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और रास्तों में आने वाली समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना आपको लिख लेना है। चलिए उसके बाद देखिए दिया है कि ये घोर नंबर है। ठीक है, कहा है कि चाटुकारों से सावधान रहने के लिए। देखिए इसके बारे में लिखना है कि हमारे आसपास बहुत ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारा भला नहीं चाहते। ऐसे लोगों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आंखें बंद करके इन पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। यह लोग हमें कभी भी सही जानकारी नहीं देते और किसी किसी और को भी हमारी मदद नहीं करने देते। ठीक है, चाटुकारों से मतलब वही होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये हमारा था लगभग 9 क्वेश्चन जो कि हमारा पाठ के अंदर से पूछा गया था। उसके आगे फिर दिया था पाठ से आगे। इसमें भी देखिए बहुत सारा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है, कहा है कि पत्र में लिंकन ने गुरुजी से अपनी अपेक्षाएं बताएं। आपकी भी अपने गुरुजी से अधिक अपेक्षाएं होगी। उन्हें साथियों से बातचीत करके लिखिए। और कहा कि मतलब कहा आपको कि साथियों के साथ बातचीत करना है और उसको लिख करके और कक्षा में कहा सुनाने का है। कि ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बनाने का। अगर आपको बनाने का इच्छा है तो बना सकते हैं। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। लिख लेना आपको कि हर एक चीज से अपने गुरुजी से या फिर हर एक माता पिता के अपने पुत्र के गुरुजी से यही अपेक्षाएं होती है कि वे उसे सिर्फ किताबी बातें ना सिखाकर उसे जीवन के हर एक बात सिखाएं। जीवन जीने के लिए नियम होते हैं, वो हमें गुरु जी सिखाएं, ताकि आगे जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए और हर समस्या का समाधान कर पाए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आपको लिखना है। उसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि अपने आसपास बहुत से लोगों को आप समान बातचीत में कहते सुनते हैं कि वह एक नेक या क्या है, वह सच्चा इंसान है। आप अपने अनुभव और समझ से ऐसे लोगों की खासियत को लिखिए। खासियत लिखना मतलब कि जो सच्चे इंसान होते हैं उसकी खासियत क्या है। तो लिखना आपको कि सच्चे इंसान की खासियत यही है कि वह सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है। उसका व्यवहार सबके साथ
मैत्रीपूर्ण होता है, वह दिल का भी क्या होता है, वह सच्चा होता है। किसी के बारे में वह बुरी बातें नहीं सोचता, सबसे मानवतापूर्ण व्यवहार करता है। खुद के साथ वह दूसरों वह दूसरों यहाँ पर जो दूसरों का, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दूसरों का भी भला करता है, बस सही हो जाएगा, इसका पूरा लिख देना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न 3 हमारा फिर पूछा गया था कि अब्राहम लिंकन मानते थे कि शिक्षक छात्रों को आदर्श नागरिक बना सकता है। आपके विचार से शिक्षक के अलावा कौन से लोग हो सकते हैं जो एक छात्र को आदर्श नागरिक बनवाने में सहयोग कर सकते हैं और कैसे, इसके बारे में आपको विचार करके लिखना है। तो चलिए, लिखना आपको कि हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज माता पिता, दोस्त, बुजुर्ग, आस पड़ोस के लोग, यह सभी एक छात्र को आदर्श नागरिक बनवाने में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा हमारे संपर्क में आते हैं। इन्हें देखा कर और इनकी बातों से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हमेशा, ठीक है। बस यही आपको लिखना था। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में दिया कि पाठ में लिंकन ने जिन गुणों की चर्चा की था, ये जो आप पाठ पढ़े, पाठ नंबर हमारा क्या था, पाठ नंबर 3, इसमें कहा है कि उसमें से जो गुण आपको अच्छे लगते हैं उनको शामिल करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र में यह भी बताइए कि वह गुण आपको अच्छा क्यों लगते हैं। तो कहा है आपको एक पत्र लिखने के लिए, तो यह भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जहां से आप लिख रहे हैं, सबसे पहले यह आपको लिखना है कि इसे राजेश गुप्ता, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है मैं आपको, तो देखिए जहां पर आप ये पत्र को भेजना चाहते हैं वहां का आपको लोकेशन देना है, उसका नाम लिखना है और उसका यहाँ पर लोकेशन देना है, और यहाँ पर आपको डेट भी लिख देना है। फिर आपको लिखना है कि प्रिय मित्र, जो अपने आपके मित्र का जो नाम होगा वो यहाँ पे लिखना है, फिर लिखना है नमस्ते। उसके आगे फिर देखिए आपको पूरा लिखना है, हालांकि यहाँ से मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ से आपको लिख लेना है अच्छी तरह से, ये पूरा लिखने का आगे फिर आपको आगे बढ़ना है, ये पूरा अच्छी तरह से नोट कर लेना है इतना, ठीक है। उसके आगे मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्त, की एक लाइन आपको छोड़ना है, कि एक पैराग्राफ जिसको कहते हैं चेंज कर देते हैं। उसके आगे फिर आपको यहाँ से लेकर ये पूरा आपको लिखना है। उसके बाद फिर तुम्हारा मित्र रमेश, मतलब जो इस पत्र को लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिख, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम सौरभ है तो यहाँ पर आपको सौरभ लिख लेना है। चलिए, ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसके आगे फिर यह था कि भाषा से, इसमें देखिए ये सब इसमें पूछा गया था हमारा कि आपके पाठ पुस्तक के अन्य अध्याय हुए, कई और प्रकार के विराम चिन्हों का उल्लेख और प्रयोग हुआ है। उन्हें पहचान में और शिक्षक की सहायता से वाक्य में उनका प्रयोग, जैसे कि क्या होता है कि कोई भी जब आप वाक्य को पढ़ते या फिर लिखते हैं तो उसमें देखिएगा कहीं पर अल्प विराम लगता है, तो कहीं पर देखिए पूर्ण विराम होता है, और तो कहीं पर क्या, तो निर्देशांक चिन्ह, तो निर्देशांक चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। पूर्ण विराम का सिंबल इस तरह का होता है और अल्प विराम का चिन्ह इस तरह का होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो वही कहा गया था। उसके बाद देखिए कि दिया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि तुमने खाना खाया क्या, ये हमारा क्वेश्चन मार्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसी प्रकार देखिए बहुत सारा चिन्ह दिया होता है, विषम सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, विकल्प चिन्ह या फिर योजक चिन्ह। बस ये सब चिन्ह सिर्फ दिया गया है, बस यही आपको लिखना था, ये ज्यादा कोई खास नहीं था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 2 है जो कि भाषा के अंदर है, ठीक है। दिया है कि पाठ से इसी तरह के वाक्य का चुनाव करें जो वचन के भेदों को स्पष्ट करती है, उसका आपको चुनाव चुनाव करके वचन भेदों को स्पष्ट करें। जैसे कि देखिए एक वचन वाला जो होगा ना उसको कम से कम 3 बार लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। नंबर 1 में लिखना है कि अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया। ये दूसरा, ये तीसरा आपको लिखना है कि मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा, ये हमारा एक वचन है। उसके आगे फिर देखिए बहुवचन में हो जाएगा कि सभी लड़की तालियां बजाने लगे, ठीक है, ये बहुवचन वाक्य है। और ये भी देखिए कि सभी उससे बात करने में कतराते थे, ये भी हमारा बहुवचन है। और देखिए ये सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे, ये हमारा क्या है, बहुवचन वाक्य है। बस यही आपको लिखना था, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। उसका दिया कि इन शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। देखिए आपको कुछ आपके बुक में कुछ शब्द दिया गया जो कि शुद्ध रूप नहीं, उसको शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे कि हमारा न्याय प्रिय, ये शुद्ध रूप ये शायद है, ठीक है।
अडिंग, दुश्मन, मुसीबत। उसके बाद यह है कि धूप इस तरह का होता है निहारने। इसमें हमारा क्या है, सभी लोग शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में दिया था हमारा कि नीचे दिए गए शब्दों में ज्ञ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए और वाक्य में भी प्रयोग करना है। ज्ञ लगा कर आपको नया शब्द बनाना है, फिर उनका अर्थ लिखना है, फिर उनको वाक्य में प्रयोग करना है। इससे कि गणित से होता है हमारा गणितज्ञ। इसमें वाक्य इसका आपको बना लेना कि आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। बस यही आपको इसी तरह से हमारा शास्त्र हो जाएगा शास्त्रज्ञ, और इसका वाक्य में प्रयोग ये हमारा लिखा हुआ है, सिर्फ आपको लिख लेना है। फिर एक हमारा आगे आप यहाँ पर दिया हमारा धर्म का हो जाएगा धर्मज्ञ, और इसका वाक्य में प्रयोग ये है। उसके बाद दिया कि मर्म का हो जाएगा मर्मज्ञ। इसके बाद फिर देखिए हमारा अल्प का हो जाएगा हमारा अल्पज्ञ, ठीक है, और इसका वाक्य में प्रयोग ये दिया गया है, आपको लिख लें। यहाँ पर देखिए ये वाक्य थोड़ा सा टाइपिंग में छूट गया था, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से भी बना सकते हैं। उसका आगे दिया था हमारा कि प्रश्न 5 में कि जातिवाचक संज्ञा से कहा जातिवाचक जो संज्ञा उससे हमारा भाववाचक संज्ञा यह बनाई जाती है कि जैसे कि मनुष्य मनुष्यता, इसी तरह से आपको कुछ शब्द दिए गए जातिवाचक, उसको भाववाचक में बदलना है। तो पशु का जो हमारा पशुता, देवता का हो जाएगा देवत्व, गुरु का गुरुत्व, मित्र का मित्रता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।